जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। साथियों, हम यूनिट 2 की तरफ अग्रसर हो चुके हैं और यूनिट 2 में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट किया। पार्ट 2 में थ्योरी पोर्शन हमने देख लिया, अब उसके MCQs की बारी है, उस दिन रह गए थे। सो टॉप 50 क्वेश्चंस उस लर्निंग वाले चैप्टर से हम आज सॉल्व करने वाले, ठीक है। सो फटाफट से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो भी साथी इस चैनल पर नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे प्यारे साथियों, ठीक है। इसका थ्योरी पार्ट हमने ख़त्म कर दिया जिसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग हो गई है ना, स्किनर के और पावलोव के सिद्धांत वगैरह हमने क्लियर किए थे। अब हम बात करेंगे भैया क्वेश्चंस की, टॉप 50 क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फटाफट से क्वेश्चन को रीड करेंगे। 50 क्वेश्चन इसके हम सॉल्व करने वाले हैं और सेम वही पैटर्न जो थ्योरी आपको पढ़ाई गई है इससे पहले, उसी के बिहाफ पे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देर नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है प्यारे साथियों, क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रयोग किसने किया था भैया, ठीक है। कंडीशनिंग में जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसका प्रयोग किसने किया था? हु कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। ऑप्शंस हैं आपके सामने, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, कोहलर या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। फटाफट से बताएंगे क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रयोग किसने किया था, किसने किया था? फटाफट से बताएंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग, बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ, मिस्टर पावलोव के साथ, तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। कुत्ते के ऊपर किया था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है प्यारे साथियों, क्लासिकल कंडीशनिंग में बेल यानी कि घंटी शुरुआत में क्या थी? समझिएगा, इन क्लासिकल कंडीशनिंग व्हाट वाज द रोल ऑफ बेल इनिशियली। स्टार्टिंग में जो बेल का रोल क्या था क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर, ठीक है। यूसीएस था, अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी अप्रशिक्षित उद्दीपन था। यूसीआर अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था, अप्रशिक्षित प्रतिक्रिया थी। न्यूट्रल स्टिमुलस था, तटस्थ उद्दीपन था। या फिर कंडीशनड रिस्पॉन्स था, प्रशिक्षित प्रतिक्रिया थी एक। या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जो भी हमने पीछे थ्योरी में इसको डिस्कस किया पार्ट 2 में, बिल्कुल उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई इतर नहीं, और इसी टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेंगे प्यारे साथियों, ठीक है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग की शुरुआत मिस्टर पावलोव ने की थी। अब यहाँ पूछ रहा है कि भैया घंटी जो थी वो शुरुआत में क्या थी? चलो भैया बताओ सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। घंटी क्या थी? बिल्कुल घंटी क्या थी? न्यूट्रल स्टिमुलस का काम कर रही थी उस वक्त, तटस्थ उद्दीपन का। ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है प्यारे भैया, भोजन देखकर कुत्ते का लार गिराना किसका उदाहरण है? ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग की बात हो रही है। क्लासिकल कंडीशनिंग का ही पावलोव का है ये, कि उसमें जब भोजन को देखकर कुत्ते की लार गिरती है तो वो उदाहरण किसका है? डॉग सैलिवेटिंग एट फूड इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडीशन रिस्पॉन्स, प्रशिक्षित प्रतिक्रिया थी। अनकंडीशन स्टिमुलस, अप्रशिक्षित उद्दीपन था। अनकंडीशन रिस्पॉन्स, अप्रशिक्षित प्रतिक्रिया थी। या फिर न्यूट्रल स्टिमुलस, तटस्थ उद्दीपन। या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। फटाफट से, आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे से विजिबल होंगी। बिल्कुल बहुत अच्छे से क्वेश्चन दिख रहे हैं। चलिए फटाफट से बताइए तीसरे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते हैं, अनकंडीशन रिस्पॉन्स, अप्रशिक्षित प्रक्रिया थी भैया, ठीक है। भोजन को देखकर कुत्ते का लार गिरना एक अनकंडीशन रिस्पॉन्स के तहत आता है, अप्रशिक्षित प्रतिक्रिया के तहत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, क्लासिकल कंडीशनिंग में लर्निंग किस प्रक्रिया से होती है? लर्निंग इन क्लासिकल कंडीशनिंग अकर्स थ्रू सुदृढ़ीकरण, रीइंफोर्समेंट से, संबंधन एसोसिएशन से, मोटिवेशन प्रेरणा से, या फिर पनिशमेंट दंड से, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द अबव। फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, क्या होगा इसका सही जवाब?
क्लासिकल कंडीशनिंग में जो लर्निंग होती है वो किस प्रक्रिया के तहत होती है भैया? बिल्कुल संबंधन से होती है, एसोसिएशन से होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां सवाल आपसे क्या कह रहा है प्यारे साथियों? फिफ्थ क्वेश्चन, गुड मॉर्निंग, ध्यान से समझिएगा, अच्छा सवाल है। गुड मॉर्निंग सुनते ही बच्चे खड़े हो जाते हैं, ये किस चीज़ का उदाहरण है भैया? ठीक है, चिल्ड्रन स्टैंडिंग अप ऑन हियरिंग गुड मॉर्निंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनसाइट लर्निंग, अंतर्दृष्टि का अधिगम, ऑपरेंट कंडीशनिंग, प्रचालक अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है, क्लासिक शास्त्रीय अनुबंधन, पनिशमेंट दंड का, या फिर नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलो फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? गुड मॉर्निंग सुनते ही बच्चे खड़े हो जाते हैं इज एन एग्जाम्पल ऑफ भैया, ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन, क्लासिकल कंडीशनिंग में लर्निंग की भूमिका क्या होती है भैया? व्हाट इज द लर्नर्स रोल, लर्नर की भूमिका, सॉरी लर्निंग नहीं, लर्नर की भूमिका, जो सीख रहा है उसकी भूमिका क्या होती है? व्हाट इज द लर्नर्स रोल इन क्लासिकल कंडीशनिंग? एक्टिव सक्रिय भूमिका में होता है भैया, पैसिव निष्क्रिय भूमिका में होता है लर्नर, सेमी एक्टिव अर्ध सक्रिय आधा सक्रिय होता है, सेल्फ डायरेक्टेड स्वनिर्देशित होता है, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्लासिकल कंडीशनिंग में एक सीखने वाली की जो भूमिका होती भैया वो क्या होती है? क्लासिकल कंडीशनिंग के दौरान की बात हो रही है, क्या भूमिका होती है? बिल्कुल ऑप्शन बी, निष्क्रिय पैसिव होती है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, चलिए ना क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया था भैया? हु गेव द थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, वॉटसन, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा 7वें का सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन बी, स्किनर के साथ आप जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। पावलोव ने कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 8वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है भैया? स्किनर बॉक्स, स्किनर ने जो बॉक्स प्रयोग किया था, स्किनर बॉक्स जिसको हम बोलते हैं, प्रयोग में चूहे ने लीवर दबाना किस कारण से सीखा? ठीक है, स्किनर्स बॉक्स, व्हाई डिड द रैट लर्न टू प्रेस द लीवर? पनिशमेंट की वजह से भैया, दंड मिलने की वजह से, भोजन का इनाम मिलने की वजह से, रिवॉर्ड ऑफ फूड, भय डर की वजह से, फियर की वजह से, या फिर रिपीटेड प्रैक्टिस, बार बार रिपीटेड अभ्यास हो रहा था इस वजह से, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बताओ, स्किनर बॉक्स में चूहे ने लीवर दबाना किस कारण से सीखा? बिल्कुल क्योंकि उसको लीवर दबाने के बाद क्या मिल रहा था भैया? इनाम मिल रहा था, भोजन मिल रहा था, जिसकी वजह से उसने उसको सीखा, रिवॉर्ड्स की वजह से। ठीक है, रिवॉर्ड ऑफ फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भैया? ऑपरेंट कंडीशनिंग में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का प्रभाव क्या होता है या क्या है? इफेक्ट्स ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज, ठीक है, इन ऑपरेंट कंडीशनिंग, वीकनेस बिहेवियर, व्यवहार को कमज़ोर कर देता है, स्ट्रेंथिंग बिहेवियर, व्यवहार को मजबूत कर देता है, ठीक है, एलिमिनेट्स बिहेवियर, व्यवहार को समाप्त ही कर देता है, ठीक है, या नया उद्दीपन उत्पन्न करता है, क्रिएट न्यू स्टिमुलस, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए फटाफट से बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? ऑपरेंट कंडीशनिंग में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का प्रभाव क्या होता है? बिल्कुल अगर आप जाएंगे ऑप्शन बी के साथ, स्ट्रेंथिंग बिहेवियर, व्यवहार क्या होता है भैया? जहाँ पर भी पॉजिटिव की बात आएगी ये ध्यान रखना, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगा तो व्यवहार कमज़ोर करेगा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगा तो व्यवहार क्या होगा? स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां सवाल आपसे क्या कह रहा है प्यारे साथियों? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट में मुख्य अंतर क्या होता है भैया? मेन डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट इज, दोनों व्यवहार को मजबूत करते हैं, बोथ स्ट्रेंथन्स बिहेवियर,
नेगेटिव रीइंफोर्समेंट स्ट्रेंथेंस पनिशमेंट वीकनेस, ठीक है, सॉरी, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट स्ट्रेंथेंस एंड पनिशमेंट वीकनेस, यानी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मजबूत करता है और पनिशमेंट कमज़ोर करता है, दोनों एक समान है, बोथ आर सेम, या फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कमज़ोर करता है और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वीक बिहेवियर भी करता है। चलो बताओ, और या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? बिल्कुल, अगर आप जाएंगे ऑप्शन बी के साथ, नेगेटिव बिहेवियर रीइंफोर्समेंट स्ट्रेंथेंस, जो भी नेगेटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट स्ट्रेंथेंस पनिशमेंट वीकनेस, ठीक है, ओके। ऑप्शंस देखो क्या पूछ रहा है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट में मुख्य अंतर क्या बोल रहा है, ये बता रहा है, ठीक है। सो मेन डिफरेंस बिटवीन बिहेवियर, देखो पनिशमेंट तो वीक करता है, ये बात सही है भैया, ठीक है, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या करती है, मजबूत करती है, लेकिन वीक करती है। नेगेटिव की जगह एक्चुअली में पॉजिटिव होना चाहिए था मेरे हिसाब से, ठीक है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट में अंतर क्या है, ये होना चाहिए था, है ना, तब ये चीज़ क्लियर हो जाती, क्योंकि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या करता है, आपके बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग करता है, और पनिशमेंट क्या करती है भैया, आपके बिहेवियर को कमज़ोर करती है, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव की जगह पॉजिटिव होता, टाइपिंग एरर हो गई प्यारे साथियों, कोई बात नहीं, बट हमें कंसेप्ट को समझना है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगा तो बिहेवियर स्ट्रॉन्ग होगा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगा तो आपका बिहेवियर क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव कर दें तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें क्वेश्चन पे चलेंगे। 11वां सवाल क्या कह रहा है भैया, होमवर्क ना करने पर क्लास से बाहर भेजना, ये किस चीज़ का उदाहरण है? एक स्टूडेंट ने होमवर्क नहीं किया, उसे क्लास से बाहर भेज दिया गया, ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है, ठीक है। सेंडिंग अ चाइल्ड आउट ऑफ क्लास फॉर डू नॉट डूइंग होमवर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण होता है इससे, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट नकारात्मक सुदृढ़ीकरण होता है, पनिशमेंट ये दंड का एग्जाम्पल है, कंडीशन रिस्पॉन्स है, प्रशिक्षित प्रतिक्रिया है, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बताओ भैया, क्वेश्चन नंबर 11 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा 11वें प्रश्न का सही जवाब? देखो, होमवर्क नहीं करके आते स्टूडेंट्स ने अगर उसको क्लास से बाहर भेज दिया तो ये क्या उसके लिए है, ये स्टूडेंट के लिए पनिशमेंट का काम करेगी भैया, ठीक है। क्या काम करेगी? पनिशमेंट का काम करेगी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ऑपरेंट कंडीशनिंग में लर्नर की भूमिका क्या है, ठीक है। द लर्नर्स रोल इन ऑपरेंट कंडीशनिंग, कैसी होती है उसकी प्रक्रिया? निष्क्रिय होती है, पैसिव या सक्रिय होती है, एक्टिव, सेल्फ डायरेक्टेड स्वनिर्देशित होती है, या फिर ऑटोमेटिक स्वतः होती है, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बताओ भैया, 12th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 12वें प्रश्न का? देखो, क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होती है? निष्क्रिय होती है ना, पैसिव होती है, लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग में जस्ट उसका अपोजिट होता है, एक्टिव होती है, ठीक है। जो भूमिका होती है एक लर्नर की, एक्टिव सक्रिय भूमिका होती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा भैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे। 13वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है भैया, क्लासिकल वर्सेस ऑपरेंट कंडीशनिंग का मुख्य आधार क्या है, ठीक है। क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग का मुख्य आधार क्या है? मेन बेसिस ऑफ क्लासिकल वर्सेस ऑपरेंट कंडीशनिंग, इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए क्लासिकल और ऑपरेंट में, तो इसका मुख्य बेस क्या है भैया, आधार क्या है, बेसिस क्या है? एसोसिएशन वर्सेस रीइंफोर्समेंट, संबंधन बनाम सुदृढ़ीकरण है। दोनों रीइंफोर्समेंट पर ध्यान देते हैं भैया, बोथ ऑन रीइंफोर्समेंट। दोनों पनिशमेंट पर आधारित है, बोथ ऑन पनिशमेंट। दोनों एक समान है भैया, बोथ आर सेम, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? क्या होगा भैया? देखो, क्लासिकल कंडीशनिंग आपकी एसोसिएशन पे डिपेंड करती है, उसका बेस लेती है, और रीइंफोर्समेंट पे डिपेंड करती है कौन भैया? आपकी क्या बोलते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। संबंधन बनाम सुदृढ़ीकरण। सो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका 13वें प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भैया। अगला सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग में बिहेवियर किससे नियंत्रित होता है भैया, ठीक है, किससे कंट्रोल होता है। क्लासिकल कंडीशनिंग में जो आपका व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है, वो किससे कंट्रोल होता है। बिहेवियर इन क्लासिकल कंडीशनिंग इज कंट्रोल्ड बाय कंसिक्वेंसेस यानी कि परिणाम, स्टिमुलस एसोसिएशन उद्दीपन संबंधन, प्रयास और भूल ट्रायल एंड एरर, इमिटेशन अनुकरण, या फिर नन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई नहीं। फटाफट से बताएंगे 14वें प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया। क्लासिकल कंडीशनिंग में जो व्यवहार होता है वो किससे नियंत्रित होता है भैया, वो आपका नियंत्रित होता है स्टिमुलस एसोसिएशन से, उद्दीपन संबंधन से, ठीक है, स्टिमुलस एसोसिएशन उद्दीपन संबंधन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, उससे पहले मैं एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा। आज सुबह 9 बजे एक छोटा सा वीडियो मैंने आपको भेजा था, मसल्स के ऊपर था, ठीक है। वो एक निचोड़ टाइप का था कि एक्चुअल में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं किसी चीज़ के, और ऐसे हर टॉपिक के मैं चाह रहा हूँ कि बीच बीच में ये चीज़ें आपको मिलती रहे बूस्टर के तौर पे। अगर वीडियो पसंद आए तो सभी के सभी जाकर ज़रूर देखिएगा। सुबह 9 बजे ही डाली थी मसल्स के ऊपर, और ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा आपको जो उस वीडियो में है, जिस तरीके से डिस्क्राइब हो रहा है, वो प्रॉपर AI बेस्ड वीडियो है, बट उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी बहुत बेहतरीन, एक रिवीजन के तौर पे बहुत अच्छा वर्क करेगा आपके लिए, ठीक है। सो ज़रूर देखें उस वीडियो को जाकर, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा वो वीडियो, ठीक है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में बिहेवियर किससे नियंत्रित होता है, इसको हमने क्लियर कर लिया नहीं, हाँ, क्लासिकल कंडीशनिंग में था। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग में बिहेवियर किससे कंट्रोल होता है, ठीक है, स्टिमुलस उद्दीपन से, कंसिक्वेंसेस परिणाम, एसोसिएशन संबंधन, अभ्यास प्रैक्टिस से, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बताओ भैया 15th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। ये परिणाम कंसिक्वेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है भैया, ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में, कि उसको मिल क्या रहा है, पनिशमेंट मिल रही है या खाना मिल रहा है, हैं जी, हाँ जी। चलो 16वां प्रश्न क्या कह रहा है, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग में स्टूडेंट की भूमिका कैसे अलग अलग होती है, कैसे भिन्न होती है भैया। हाउ इज द लर्नर्स रोल डिफरेंट इन क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग मेथड। दोनों एक्टिव होते हैं भैया, बोथ आर एक्टिव। क्लासिकल पैसिव होती है, ऑपरेंट एक्टिव होती है। क्लासिकल एक्टिव होती है, ऑपरेंट पैसिव होती है। दोनों पैसिव होते हैं, बोथ आर पैसिव, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी वो अलग अलग क्वेश्चन था, एक ही में कर दिया। बताओ भैया क्या होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 16 का, क्या होगा, बिल्कुल क्लासिकल कंडीशनिंग आपकी पैसिव होती है और ऑपरेंट कंडीशनिंग आपकी एक्टिव होती है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंडीशनिंग 17th, कंडीशनिंग का सबसे बड़ा शैक्षणिक महत्व क्या है भैया, ठीक है। बिगेस्ट एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ कंडीशनिंग इज, केवल जानवरों तक सीमित है भैया, लिमिटेड टू एनिमल। बिहेवियर शार्पिंग बाय टीचर, शिक्षक द्वारा व्यवहार निर्माण होता है इसमें। क्रिएटिविटी बढ़ती है इससे भैया, इन्हांस क्रिएटिविटी। दंड प्रणाली आगे आती है, पनिशमेंट सिस्टम बनता है एक, या फिर नन ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बताओ भैया क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल अगर आप जाते हो किस पे, ऑप्शन बी पे, तो आप बिल्कुल करेक्ट होगा। बिहेवियर शार्पिंग बाय टीचर, यानी इसके अंदर शिक्षक के द्वारा व्यवहार का निर्माण होता है भैया, ठीक है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, क्लासरूम मैनेजमेंट में कंडीशनिंग कैसे सहायक होती है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन मैं नहीं कहता हूँ यही क्वेश्चन आएंगे, बट आप देखना अपने पेपर में आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ठीक है। इनके आंसर ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हुए तो आप भटक जाओगे, ठीक है। क्लासरूम मैनेजमेंट में कंडीशनिंग कैसे सहायक होती है। हाउ डज कंडीशनिंग हेल्प इन क्लासरूम मैनेजमेंट। अनुशासन, उससे डिसिप्लिन बनता है भैया। क्रिएटिविटी बढ़ती है। पनिशमेंट देता है, केवल स्टूडेंट को पैसिव रखता है, निष्क्रिय रखता है, या फिर नन ऑफ दी अबव। बताओ भैया क्लासरूम मैनेजमेंट में जो कंडीशनिंग होती है वो कैसे सहायक करती है।
बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए की तरफ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। एक डिसिप्लिन क्रिएट होता है कंडीशनिंग के थ्रू, ठीक है, क्योंकि जब बच्चे को पता चल जाता है कि भाई अगर मैं होमवर्क करके नहीं लाऊंगा तो क्या होगा, हो सकता है मुझे बाहर कान पकड़ के खड़ा कर दें, बाहर बिठा दें, है ना, या फिर ग्राउंड के अंदर जो स्किल्स मेरे को बताई गई रिप्रेजेंट करने के लिए मैं अगर उसको नहीं प्रिपेयर करके आता हूँ तो फिर हो सकता है वहाँ थोड़ी सी पनिशमेंट मिल जाए, है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। सो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। सो 19th क्वेश्चन की तरफ चलते हो। 19वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है प्यारे साथियों, खेलों में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का सही उदाहरण कौन सा है भैया, ठीक है। करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इन स्पोर्ट्स, ठीक है, खिलाड़ी को गलत तकनीक पर डांटना, सही तकनीक पर शाबाश कह देना, उसको थोड़ा मोटिवेट करना, गलत अभ्यास पर बेंच कर देना, ठीक है, प्रशिक्षण को रोक देना, या फिर नन ऑफ दी अबव। बताओ भैया 19वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, क्या होगा। खेलों में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है, पॉजिटिव की बात होगी जहां वहां सीधी सी बात है। स्ट्रॉन्ग होगा बिहेवियर, और बिहेवियर स्ट्रॉन्ग कब होता है, जब एक कोच या टीचर उसकी अच्छा परफॉर्मेंस करने पर उसको मोटिवेट करे, शाबाश कहे, तो उनके बीच में जो बिहेवियर होता है आपस में बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्गनेस बनता है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का खेलों में क्या उदाहरण होगा, बताओ। एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इन स्पोर्ट्स, सही खेल पर इनाम देना, गलती पर दंड देना, जब तक सही पास नहीं देते तब तक पुशअप करना, ठीक, स्कोर बोर्ड पर नाम लिख देना, या फिर नन ऑफ दी अबव। बताओ भैया, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20वां प्रश्न क्या होगा सही जवाब, जब तक पास नहीं देते तब तक पुशअप्स करना। देखो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में खेलों का उदाहरण हम यहाँ से ले सकते हैं ऑप्शन सी से, ठीक है। जब तक वो पास नहीं कर रहा है भैया तब तक पुशअप्स करना है, उसको पनिशमेंट दे दी भैया जब तक वो सही तरीके से पास नहीं कर रहा है, बॉल को ड्रिबल नहीं कर रहा है, तो उसको पुशअप्स के नाम पे एक पनिशमेंट दे दी, और पुशअप्स से क्या हुआ, उसको बेनिफिट भी हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। शिक्षक द्वारा छात्रों की बुरी आदत बदलने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। विच मेथड इज यूज्ड बाय टीचर टू चेंज बैड हैबिट्स। रीइंफोर्समेंट सुदृढ़ीकरण किया जाता है, दंड पनिशमेंट दिया जाता है, व्यवहार में सुधार किया जाता है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, संबंधन एसोसिएशन होता है, या फिर नन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 21 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होगा सही जवाब भैया 21वें प्रश्न का, बिल्कुल। अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी की तरफ तो आप बिल्कुल करेक्ट है। छात्रों की बुरी आदत बदलने के लिए किस विधि का प्रयोग करना है भैया, उसके व्यवहार में सुधार करने का प्रयास करना है। अगर उसका बिहेवियर मॉडिफाई होना स्टार्ट हो गया तो समझ लो वो अपनी गलत आदतों को छोड़ देगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कंडीशनिंग का प्रयोग स्किल लर्निंग यानी कौशल अधिगम में कैसे सहायक होता है भैया। नए मोटर पैटर्न विकसित करता है इसलिए, अनुशासन बनाता है इसलिए, अभ्यास की प्रेरणा देता है इसलिए, सभी उपरोक्त, या फिर नन ऑफ दी अबव। बताओ 22वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा भैया, सभी के जवाब आने चाहिए फटाफट से। क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का, क्या होगा भाई, बिल्कुल कंडीशनिंग का प्रयोग करके अगर आप कौशल अधिगम में जाओगे तो नया मोटर पैटर्न तो सीखोगे ही, डिसिप्लिन मेंटेन होता है और अभ्यास की प्रेरणा भी मिलती है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए 23वां प्रश्न आपसे कह रहा है भैया, डॉक्टर को देखकर बच्चा रोना किसका उदाहरण है। यानी डॉक्टर को देखकर बच्चा रोता है तो ये उदाहरण किसका है भैया। चाइल्ड क्राइंग ऑन सीइंग डॉक्टर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर किसी डॉक्टर को देखकर कोई बच्चा रो रहा है तो किस चीज़ का उदाहरण है। क्लासिकल कंडीशनिंग का है, शास्त्रीय अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग का है, प्रचालक अनुबंधन, ट्रायल एंड एरर प्रयास और भूल, पनिशमेंट एंड दंड, या फिर नॉन ऑफ दी अबव। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी बताएंगे। 23वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। क्या कह रहा है, डॉक्टर को देखकर बच्चा रोए तो वो किसका एग्जाम्पल होगा भैया, किसका एग्जाम्पल होगा। बिल्कुल ऑप्शन ए क्लासिकल कंडीशनिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 24वां प्रश्न क्या कह रहा है,
नोटिफिकेशन सुनते ही मोबाइल उठाना किसका उदाहरण है? चेकिंग फोन ऑन नोटिफिकेशन इज, अगर मोबाइल में नोटिफिकेशन आ रहा है तो किस चीज़ का उदाहरण है? क्लासिकल कंडीशनिंग का, ऑपरेंट कंडीशनिंग का, इनसाइट लर्निंग का, कॉग्निटिव लर्निंग का, या फिर नन, कोई भी नहीं। बताइए 24वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा भैया? क्या होगा? ये भी किसका एग्जाम्पल है भैया? बिल्कुल क्लासिकल कंडीशनिंग का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल सेम, देखो ये चीज़ें किस पे डिपेंड है? जो पावलोव ने एक्सपेरिमेंट किया डॉग के ऊपर, तो जैसे डॉग का रिस्पॉन्स हो रहा है कि भाई उसको पता चल जाता है ना कि क्या पता चलता है कि घंटी बजी तो खाना मिलेगा। ठीक है, मतलब खाना पहले दिया, फिर खाने के साथ साथ घंटी भी बजी, तो उसको एक स्टिमुलस हुआ कि भाई घंटी बजेगी तो खाना मिलेगा। खाना देख के पहले उसके लार आ जाती थी, तब घंटी बजाते ही लार आ जाती है। तो वैसे ही नोटिफिकेशन सुनते ही मोबाइल उठाना, ठीक है, वो एक इमेजिनेशन हो जाता है कि भाई किसी का मैसेज आया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। होमवर्क पूरा करने पर इनाम मिलना किसका उदाहरण है? अगर होमवर्क पूरा कर लिया बच्चे ने, या उसको फील्ड ग्राउंड एक्टिविटी में कोई टारगेट दिया गया था, उसने अचीव कर लिया उसको, तो ये किस चीज़ का उदाहरण है भैया? बताओ, उसको इनाम दे दिया गया। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, पनिशमेंट है, न्यूट्रल स्टिमुलस है, या नन है? बताओ 25वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? 26वां प्रश्न, टीचर द्वारा गलत उत्तर देने पर स्टूडेंट को वार्निंग देना किसका उदाहरण? क्या कह रहा है? टीचर द्वारा गलत उत्तर देने पर स्टूडेंट को वार्निंग देना। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, न्यूट्रल स्टिमुलस, या फिर नन ऑफ द अबव? बताओ 26वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? टीचर द्वारा गलत उत्तर देने पर स्टूडेंट को वार्निंग, यानी एक स्टूडेंट ने गलत उत्तर दिया, टीचर ने उसे वार्निंग दी, तो वो किस चीज़ का एग्जाम्पल होगा? बिल्कुल ऑप्शन सी, पनिशमेंट का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 27वां प्रश्न कह रहा है ऑपरेंट कंडीशनिंग में बिहेवियर कब स्थायी रूप में बदल जाता है? ठीक है, व्हेन डज बिहेवियर परमानेंटली चेंज इन ऑपरेंट कंडीशनिंग? न्यूट्रल स्टिमुलस के प्रयोग होने पर, और रिपीटेड रीइंफोर्समेंट मिलने पर, पनिशमेंट ना होने पर, या फिर एसोसिएशन ना होने पर, या नन ऑफ द अबव? बताओ भैया 27वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? क्या कह रहा है? ऑपरेंट कंडीशनिंग में बिहेवियर एकदम फिक्स हो जाता है कि हाँ वो सही डायरेक्शन में हो रहा है। क्या कब होता है ऐसी चीज़? पीछे क्लास में बता रखी मैंने। जब क्या होता है, बार बार जब होती हैं चीज़ें, क्या होती हैं, बार बार रिपीटेड रीइंफोर्समेंट उसको मिल रही, बार बार रिपीट कर रहा है, तो उसका बिहेवियर कैसा हो जाता है? उसी के हिसाब से स्ट्रांग हो जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 28वां प्रश्न आपसे कह रहा है कंडीशनिंग के बिना क्लासरूम मैनेजमेंट कठिन क्यों है? वाई इज क्लासरूम मैनेजमेंट इज डिफिकल्ट विदाउट कंडीशनिंग? अनुशासन नहीं बनता, मोटिवेशन कम हो जाता है, बिहेवियर सुधारना मुश्किल हो जाता है, सभी के सभी सही होंगे, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं? बताओ भैया 28वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? भाई बिल्कुल कंडीशनिंग नहीं होगी क्लास में तो डिसिप्लिन नहीं बनेगा, बच्चों में मोटिवेशन नहीं होगा, बिहेवियर का इंप्रूव होना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी के साथ अगर आप जाते हो उपरोक्त सभी, तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे भैया यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 29वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? कौन सा सिद्धांत स्टूडेंट मोटिवेशन बढ़ाने में सबसे अधिक सहायक होता है? विच प्रिंसिपल हेल्प्स मोस्ट इंक्रीजिंग स्टूडेंट मोटिवेशन? सबसे ज़्यादा छात्रों का क्या बोलते हैं, मोटिवेशन बढ़ाने में कौन सा सिद्धांत इनमें से हेल्प करता है ज़्यादातर? पनिशमेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पैसिव रोल, न्यूट्रल स्टिमुलस, या फिर नन ऑफ दी अबव? बताओ भैया 29th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी के जवाब आने चाहिए। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे कह रहा है कंडीशनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है भैया? मेन पर्पस ऑफ कंडीशनिंग इज क्रिएटिविटी को बढ़ाना, बिहेवियर शेपिंग एंड कंट्रोल, केवल अनुकरण करना, या फिर सेल्फ लर्निंग खुद से, या फिर नन ऑफ दी अबव? क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ, बिहेवियर शेपिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, कंडीशनिंग का मुख्य उद्देश्य होता है।
व्यवहार को एक आधार देना और साथ ही उसे नियंत्रित करना, ये कंडीशनिंग का मुख्य पर्पस है भैया। 32वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्या कह रहा है? कंडीशनिंग के सिद्धांत को सबसे पहले किसने विस्तार में समझाया? हु एक्सप्लेन दिस थ्योरी इन डिटेल? मिस्टर पावलोव ने, स्किनर ने, बैंड्यूरा ने या फिर वॉटसन ने? बताओ भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 32वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल, कंडीशनिंग के सिद्धांत को सबसे पहले विस्तार में समझाने की बात अगर आएगी तो स्किनर ने समझाया। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। स्किनर बॉक्स में कौन सा उपकरण लगाया गया था? बताओ, विच डिवाइस वॉज प्लेस्ड इन स्किनर बॉक्स? जो ऑपरेंट कंडीशनिंग हुई थी, घंटी लगाई गई थी, हैंडल लगाई गई थी यानी कि लीवर, लाइट, बत्ती या फिर पैर का पैडल? बताओ क्या लगा था? क्या लगा था? बिल्कुल ऑप्शन बी, लीवर। घंटी किस में लगी थी? पावलोव वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 34। जब चूहे ने लीवर दबाया और खाना मिला, ये क्या कहलाता है? ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर जब चूहे ने लीवर को दबाया और उसे भोजन मिल गया तो वो कहलाता क्या है? व्हेन द रैट प्रेस्ड लीवर एंड गॉट फूड, व्हाट इज कॉल्ड इन ऑपरेंट कंडीशनिंग? दंड यानी कि पनिशमेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट नकारात्मक सुदृढ़ीकरण, या फिर यादृच्छिक अधिगम रैंडम लर्निंग? बताइए भैया, 34वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हो, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट सकारात्मक सुदृढ़ीकरण। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? स्किनर बॉक्स में जो फूड कप था उसका काम क्या था भैया? व्हाट वॉज द रोल ऑफ फूड कप इन स्किनर बॉक्स? बिजली देने के लिए यानी टू गिव शॉक, झटका कह सकते हैं इसको, झटका। झटका बिहार में बड़ा फेमस हो रहा है इस समय। बिजली देने के लिए टू गिव शॉक, दाना देने के लिए टू प्रोवाइड फूड, संकेत देने के लिए टू गिव सिग्नल्स, या फिर पानी देने के लिए टू गिव वाटर? बताओ भैया, 35th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल टू प्रोवाइड फूड। ठीक है, कप, फूड कप जो था वो फूड को देने के लिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 36वां प्रश्न कह रहा है, यदि लीवर दबाने पर शॉक मिलता है तो व्यवहार कैसा हो जाता है? ठीक है, चूहे को जब लीवर दबाने पर शॉक मिल रहा था तो उसका बिहेवियर कैसा हो रहा था? इफ प्रेसिंग लीवर गिव्स शॉक, व्हाट हैपन्स टू बिहेवियर? व्यवहार बढ़ता है भैया, उसका बिहेवियर इंक्रीज होता है। व्यवहार घटता है भैया, बिहेवियर डिक्रीज होता है, वीक होता है। व्यवहार स्थिर रहता है, बिहेवियर रिमेन सेम। व्यवहार याद रहता है, बिहेवियर रिमेम्बर्ड। बताइए 36वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सभी के जवाब आने चाहिए फटाफट से। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन बी। जब उसको झटका लगेगा तो उसका जो बिहेवियर होगा वो वीक होगा। ठीक है, डिक्रीज करे। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 37 क्वेश्चन कह रहा है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में सीखने की प्रक्रिया किस पर आधारित होती है भैया? लर्निंग इन ऑपरेंट कंडीशनिंग इज बेस्ड ऑन परिणाम, कंसिक्वेंसेस, पर्यवेक्षण, ऑब्जर्वेशन, जन्मजात प्रवृत्ति, ठीक है, इनेट टेंडेंसीज, या फिर आनुवांशिक कारण, जेनेटिक फैक्टर्स? बताओ, ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो सीखने की प्रक्रिया किस पर आधारित होती है, किस पे बेस होती है? बिल्कुल ऑप्शन ए की तरफ चलेंगे आप, परिणाम यानी कि कंसिक्वेंसेस के ऊपर डिपेंड करती है, बेस करती है। 38th क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रीइंफोर्समेंट का मुख्य प्रभाव क्या है भैया? व्हाट इज द मेन इफेक्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट? ठीक है, व्यवहार को कमज़ोर करना, वीकनिंग बिहेवियर, व्यवहार को मजबूत करना, स्ट्रेंडिंग बिहेवियर, व्यवहार को समाप्त करना, एलिमिनेटिंग बिहेवियर, व्यवहार को याद करना, मेमोराइजिंग बिहेवियर। 38th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? सभी के जवाब आने चाहिए फटाफट से। क्या होगा 38वें प्रश्न का सही जवाब? क्या होगा? बिल्कुल स्ट्रेंडिंग बिहेवियर, व्यवहार को मजबूत करना। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ऑपरेंट कंडीशनिंग को और किस नाम से जाना जाता है? लोग, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेंट कंडीशनिंग को हम और किस नाम से जानते हैं? ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग इज आल्सो नोन एज क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, उपकरणात्मक अनुबंधन, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, परीक्षण भूल का सिद्धांत या अधिगम, या फिर सामाजिक अधिगम, सोशल लर्निंग? फटाफट से बताएंगे क्या कहते हैं भैया? ऑपरेंट कंडीशनिंग और किस नाम से जानते हैं हम?
बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 40वां प्रश्न आपसे कह रहा है स्किनर बॉक्स में प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, स्वचालित प्रतिक्रिया को मापना, टू मेजर रिफ्लेक्सेस, परिणाम द्वारा व्यवहार को समझना, टू अंडरस्टैंड बिहेवियर थ्रू कंसिक्वेंसेस, आनुवांशिक प्रवृत्ति को समझना, टू अंडरस्टैंड इंस्टिंक्ट्स, स्मृति शक्ति को मापना, टू मेजर मेमोरी। फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया। बिल्कुल परिणाम द्वारा व्यवहार को समझना। ठीक है, ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं, टू अंडरस्टैंड बिहेवियर थ्रू कंसिक्वेंसेस, थ्रू कंसिक्वेंसेस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगले सवाल पे चलते हैं, 41वां प्रश्न, पनिशमेंट का प्रभाव क्या होता है भैया। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पनिशमेंट। व्यवहार मजबूत हो जाता है, व्यवहार कमजोर हो जाता है, व्यवहार याद रहता है, व्यवहार स्थायी हो जाता है। पनिशमेंट जब होती तो क्या होता है भैया, बिल्कुल व्यवहार कमजोर हो जाता है। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। स्किनर के अनुसार सीखना किससे नियंत्रित होता है। स्किनर ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके अनुसार सीखना किससे नियंत्रित होता है। अकॉर्डिंग टू स्किनर्स लर्निंग इज कंट्रोल्ड बाय विल पावर, इच्छा शक्ति से, परिणाम कंसिक्वेंसेस से, स्मृति मेमोरी से, या फिर इमोशन से। बताओ किससे होता है भैया। बिल्कुल स्किनर का मानना था परिणाम यानी कि कंसिक्वेंसेस क्या करता है, सीखना इससे कंट्रोल होता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्किनर बॉक्स में कौन सा प्राणी प्रयोग के लिए चुना गया था। ठीक है, स्किनर ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके लिए कौन सा जानवर यूज़ किया। विच एनिमल वॉज चूजन स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट। डॉग, पिजन, रैट, मंकी। कुत्ता, कबूतर, चूहा, बंदर। बताओ भैया क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया। होगा सही जवाब, बिल्कुल चूहे का प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। स्टिमुलस, देखो क्या कह रहा है, स्टिमुलस, रेस्पॉन्स, रीइंफोर्समेंट, यह क्रम किसका है। पहले स्टिमुलस, फिर रेस्पॉन्स, फिर रीइंफोर्समेंट। ये किस कंडीशनिंग का एग्जाम्पल है भैया। क्लासिकल कंडीशनिंग का है, ऑपरेंट कंडीशनिंग का है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का है, या इनसाइट लर्निंग का है। बताइए 44वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों। सभी का जवाब आना चाहिए। क्या होगा सही जवाब। स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, रीइंफोर्समेंट अगर बात आएगी तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग है। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का क्रम है भैया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, स्किनर बॉक्स में शॉक किसका उदाहरण है। जो झटका लगता था चूहे को वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है। इस शॉक स्किनर बॉक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव आउटकम, न्यूट्रल स्टिमुलस, या फिर कंडीशन रिस्पॉन्स। बताओ 45वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों। क्या होगा, बिल्कुल शॉक किसका था, नेगेटिव आउटकम का था, नकारात्मक परिणाम का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 46 कह रहा है ऑपरेंट कंडीशनिंग मुख्य रूप से किस पर जोर देती है। ऑपरेंट कंडीशनिंग मेनली एम्फसाइजेस रिफ्लेक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया पर, व्यवहार के परिणाम पर, कंसिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर, ऑब्जर्विंग अदर्स, दूसरों को देखकर सीखने पर, जेनेटिक इन्फ्लुएंस, आनुवांशिक प्रभाव पर। किस पे करती है, बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ जाएंगे तो बिल्कुल सही है। देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन एक ही टाइप के, बट मैंने उनको अलग अलग तरीके से पूछने की कोशिश की ताकि मैक्सिमम, इसमें ज़्यादा ऐसे बनाता तो 8-10 क्वेश्चन बनते, बट मेरा मानना था कि क्वेश्चंस को अलग अलग वे में आपसे पूछा जाए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं ना कि थोड़ा सा भी घुमा के पूछ लेता है इंसान कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, सो कंसिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर, व्यवहार के परिणाम पर। 47 रिवॉर्ड का व्यवहार पर क्या असर होता है भैया। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिवॉर्ड इन बिहेवियर। कमज़ोर कर देता है भैया, मजबूत कर देता है भैया बिहेवियर को, समाप्त कर देता है, या फिर स्थिर रखता है। बताओ 47वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा प्यारे भैया। क्या होगा, रिवॉर्ड हमेशा बिहेवियर को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है भैया, मजबूत करता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 कह रहा है स्किनर के प्रयोग से कौन सा सिद्धांत सिद्ध हुआ। विच प्रिंसिपल वॉज प्रूव्ड बाई स्किनर्स एक्सपेरिमेंट। अनुबंधन द्वारा अधिगम, लर्निंग बाई कंडीशनिंग, परिणाम द्वारा अधिगम, लर्निंग बाई कंसिक्वेंसेस,
प्रेक्षण द्वारा अधिगम, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, अनुकरण द्वारा अधिगम, लर्निंग बाय इमिटेशन। बताओ भैया क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल लर्निंग बाय कंसिक्वेंसेस, परिणाम द्वारा अधिगम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 49वां प्रश्न कह रहा है ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग में मुख्य अंतर क्या है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑपरेंट एंड क्लासिकल कंडीशनिंग? एक रिफ्लेक्सिव है, दूसरा वॉलेंट्री है। वन इज रिफ्लेक्सिव एंड द अदर इज वॉलेंट्री। दोनों रिफ्लेक्सिव हैं या फिर दोनों वॉलेंट्री हैं, ठीक है, या फिर दोनों समान है भैया? बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? ठीक है, तो क्या है? एक रिफ्लेक्सिव है, दूसरा वॉलेंट्री है भैया। कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो रिफ्लेक्सिव है और क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वॉलेंट्री है। ठीक है, ये ऐच्छिक हो जाती है भैया। ठीक है, स्वतः ही सीखने की चीज़ें इसमें धीरे धीरे होती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 50वां प्रश्न क्या कह रहा है? बिहेवियर किससे आकार लेता है भैया? बिहेवियर इज शेप्ड बाय ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण से, कंसिक्वेंसेस, परिणाम से, हेरिडिटी, वंशानुक्रम से, या फिर इंस्टिंक्ट, प्रवृत्ति से। बिहेवियर जो व्यवहार है वो एक्चुअल में किससे आकार लेता है, किससे शेप्ड होता है? किससे शेप्ड होता है? बिल्कुल जो रिजल्ट आ रहा है, जो कंसिक्वेंसेस है, परिणाम है, उस पे उसकी वजह से शेप लेता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो ये थे प्यारे साथियों हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस आपके लर्निंग ऊपर हमने देखे, जो भी थ्योरीज थी इसकी, ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्या बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, इसके बाद की क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली साथियों। बहुत ही मतलब ये एक टॉपिक ऐसा था जिसमें थोड़ा सा माथा घूम जाता है चीज़ों को लेके। बाकी इसके बाद अब लर्निंग कर्व्स हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसको क्लियर करेंगे। फिर मोटिवेशन, पर्सनैलिटी, ठीक है, और स्मृति यानी मेमोरी होगी। आपका IQ से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं सेक्टर के अंदर। पर्सनैलिटी में आपका एक्टो, मीज़ो, मॉर्स जो होते हैं, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज़, ये सब चीज़ें स्टार्ट होंगी। तब आपको अभी तो क्या लग रहा है? अभी इसको लग रहा है ये सब तो आता ही नहीं भैया। इनमें से एक एक क्वेश्चन आते हैं बट हमको पता ही नहीं चलता ये इस पार्ट का है। ठीक है, बट और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से हम क्लियर करेंगे। ठीक है, और टेलीग्राम पे आप लोग का बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। आप सभी ज्वाइन हो रहे हैं, लगातार मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं और बार बार आ रहे हैं, इसलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप लोगों को मेरी नोट्स पसंद आ रही है, सबसे अच्छी बात ये है। ठीक है, आपको वहाँ मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है। अभी और भी मटेरियल धीरे धीरे, कल काफ़ी मटेरियल मैंने दिया, आज और कल में एक और इम्पॉर्टेंट नोट्स मेरी वहाँ पे अवेलेबल होने वाली है। ठीक है, सो जो भी साथी अभी टेलीग्राम चैनल पे हमारे ज्वाइन नहीं हुए हैं, ठीक है, वो आज अगर इस वीडियो को देख रहे हैं भैया, तो अभी भी वो ऑफ़र मैं आप लोगों के लिए जारी रख रहा हूँ। 8881313895 मेरे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। ओके, ज्वाइन फॉर टेलीग्राम। जस्ट अभी वही ऑफ़र चल रहा है अपना 50 रुपीज़। नहीं तो ये कब बढ़ेगा मुझे भी नहीं पता। जब मुझे स्टॉप करना होगा तो मैं इसको बढ़ा दूंगा, प्राइस ऑटोमेटिक रुक जाएगा, मुझे पता है। ठीक है, सो अभी चल रहा है, जब तक इसका मज़ा लीजिए, क्योंकि सारे इस जितनी भी क्लासेस चल रही हैं इनकी PDFs हो गई, इंपॉर्टेंट नोट्स हो गई, और भी आपके जो डाउट्स हैं आप उनको आप मेरे से शेयर करते हो तो मैं उन चीज़ों को क्लियर करवा देता हूँ। ठीक है, सो फटाफट से सभी लोग जो भी अभी ज्वाइन नहीं हुए वो मैसेज करें, मैसेज करके आराम से वेट करें मेरे रिप्लाई का, मैं खुद आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, आई होप आज की ये क्लास आपको पसंद आई होगी। तो फटाफट से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो में कमेंट करें, लाइक करें। तो मिलता अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।